एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पुलिस ने उन्हें पन्ना जिले के पवई जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया था और पटेरिया की ओर से जमानत के लिए आवेदन लगाया गया है, लेकिन कुछ गैर जमानती धाराएं लगने के कारण अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और राजा पटेरिया कोर्ट से विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर निकले। वहीं उनकी पार्टी ने भी उनको नोटिस जारी किया है और जमानत आवेदन निरस्त होने के बाद राजा पटेरिया विक्ट्री साइन बनाते हुए कोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और किसी के लिए भी गलत बात नहीं कही। राजा पटेरिया ने यह भी कहा कि गांधी का अनुयायी हूं और महात्मा गांधी को जीता हूं। तो राजा पटेरिया के बयान के बाद से ही लगातार सियासी घमासान तेज हो गया था और अब राजा पटेरिया की जो मुश्किलें हैं वो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और राजा पटेरिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बोला कि मैं गांधी जी का अनुयायी हूं और मैंने कोई भी गलत बात नहीं कही और मेरे कहे हुए शब्दों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधायकों के साथ हुई बैठक में लाहौल स्पीति की विधायक रवि ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगाने का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां अटल टनल रोहतांग की सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास की पट्टिका को हटा दिया था, वहीं उसे पुनः स्थापित किया जाए। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय के केंद्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने, उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी की और जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंथोनी जी की जो शिलान्यास की पट्टिका थी, उसको अगर आप उखाड़ कर कहीं फेंक देंगे, हमने कहा उसे तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाए। ये मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब शिलान्यास के लिए 4,500 करोड़ अटल टनल के लिए रखा गया था, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उद्घाटन के समय तो पहुंच गए और शिलान्यास की पट्टिका तोड़ के किनारे रख दी। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को हमने कहा कि जहां जिनका शिलान्यास हुआ है वहां उनकी पट्टिका लगा दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो शिलान्यास कहीं हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, हम ऐसी परंपराओं में नहीं पहुंचते जहां यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की डर के हमारे पट्टिका रख दी है। हम आपकी जो शिलान्यास की पट्टिका है जहां लगी होगी वहां बजट का प्रावधान क्या होगा वो भी हम नहीं बदलेंगे। हमने कहा भारत और चीन सीमा के तवांग में हुए टकराव पर भारत को अमेरिका का साथ मिलता हुआ नजर आया है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। चीन के मंसूबों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका एक तरफा तरीके से सीमा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह और परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया गया है
और विक्रमादित्य सिंह की पत्नी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह वारंट जारी हुआ है। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना ने पति और परिजनों पर राजस्थान के उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है और ये शिकायत 17 अक्टूबर को दर्ज की गई है। इस मामले में 17 नवंबर को पहली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर की अदालत ने पति विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता सिंह, नंदोई अंगद सिंह और चंडीगढ़ निवासी अमरीन को गैर जमानती वारंट जारी किया है। बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट में दोपहर करीब 1 बजे पेश किया जाएगा और इसी को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अदालत में पेशी के लिए मुख्तार को बांदा की जेल से प्रयागराज लाया जाएगा और ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। प्रोडक्शन वारंट को बांदा जेल में तामील भी करा दिया गया है और प्रयागराज में ईडी से जुड़े मामलों की सुनवाई जिला जज करते हैं। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के बाद ईडी की टीम उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए अर्जी दाखिल करेगी। वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए मुख्तार को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। ईडी पहले राउंड में 14 दिनों की कस्टडी मांग सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही ईडी ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 5 जजों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं, जिनमें राजस्थान, मणिपुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज और पटना हाई कोर्ट के 2 जज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उनमें जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा के नाम हैं। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस पीवी संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना हाई कोर्ट के जज हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम को भी मंजूरी मिलने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरने पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को पहली बार बैठक की है। जस्टिस दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 28 हो गई है। अब जहां अब 6 पद खाली हैं और शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के 34 स्वीकृत पद हैं और 4 जनवरी को न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की सेवानिवृत्ति के साथ ही ये संख्या घटकर फिर से 27 हो जाएगी। वर्तमान में 28 न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीश 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में जगह बना ली है और 13 दिसंबर की देर रात लुसेल स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने पिछले बार की उपविजेता क्रोएशिया को 3-0 से मात दी है। अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना फ्रांस और मोरक्को के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना अब जहां तीसरी बार टाइटल जीतने से एक कदम दूर है, तो वहीं लुका मोड्रिच की कप्तानी वाली क्रोएशियाई की पहली बार खिताब जीतने की उम्मीदें जो हैं वो धूमिल हो चुकी हैं। मुकाबले में अर्जेंटीना टीम की जीत के हीरो 2 खिलाड़ी रहे हैं। एक तो कप्तान लियोनेल मेसी थे और दूसरे 22 साल युवा खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में दिखना शुरू हो गया है और यहाँ के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ना भी शुरू हो गई है। दिल्ली में सुबह शाम सर्दी का असर भी देखा जा रहा है और यहाँ के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को सुबह धुंध होने के और दिन के समय आसमान साफ रहने के अनुमान जताए हैं और यहां आज तापमान 8 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं पटपरगंज में आज वायु गुणवत्ता 136 दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के अशोक विहार की जो हवा है वो आज सुबह ही बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। यहाँ की वायु गुणवत्ता आज 380 दर्ज की गई है। वहीं आनंद विहार की हवा संतोषजनक रही और यहाँ का AQI 176 दर्ज किया। वहीं बवाना की बात की जाए तो बवाना की AQI आज सुबह 173 दर्ज की गई है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।